आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पौष मास के रविवार की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ जगहों पर इसे अलूने रविवार की कथा भी कहा जाता है। ओम सूर्याय नमः। पौष मास में सूर्य देव की आराधना तथा दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मास में रविवार का व्रत करके भगवान सूर्य को पुष्प, अर्घ्य आदि के द्वारा पूजन करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इस मास के रविवार को व्रत करने वाला मनुष्य भगवान सूर्यदेव की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी बनती है तथा माता पिता से बहुत स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ने लगता है। उन्हें प्रभाव, मान सम्मान तथा समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जो महिलाएं तथा कन्याएं वर्ष भर के रविवार का व्रत करना चाहती हैं, वह इसी माह के रविवार से अपने व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। पौष मास को खर मास, काला महीना अथवा मल मास भी कहा जाता है। इस महीने में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आइए अब शुरू करते हैं पौष मास के रविवार की कहानी। ओम आदित्याय नमः। पुराने समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी काम से वह सुबह सवेरे बाहर गया। उसी समय एक किसान खेत में बीज बोने के लिए जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वह वापस लौट गया और बड़बड़ाने लगा, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ है। किसान की बात साहूकार ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा और उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब साहूकार घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। पत्नी के पूछने पर साहूकार ने पूरी बात बताई। तब पत्नी ने कहा, आज मुंडेर पर चिड़िया आई थी और बोली, जहां बच्चे नहीं वहां दाना कैसे मिलेगा। इतना कहकर वह उड़ गई। पत्नी की बात सुनकर साहूकार को क्रोध आ गया। उसी दिन से वह सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बाद सूर्य भगवान साहूकार की आराधना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या का जन्म होगा। 9वें महीने एक कन्या ने साहूकार के घर में जन्म लिया। सूर्य भगवान के वरदान से पैदा हुई यह बच्ची चमत्कारी थी। जब वह बच्ची रात को सोती तो सुबह सवेरे उसके मुंह से एक लार निकलती और वह हीरे मोती में बदल जाती। रोज सुबह जब बच्ची की माँ उसे दूध पिलाने के लिए उठाती थी तो उसे हीरे मोती मिलते। इस तरह हीरे मोती होने से उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई और उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। कुछ सालों बाद उसके पिता ने सोचा कि अब बिटिया बड़ी हो गई है, किसी अच्छे घर के विद्वान लड़के को ढूंढकर इसकी शादी कर देते हैं। तब लड़की की माँ ने सोचा, विवाह के बाद अगर यह अपने ससुराल चली गई तो सारा धन ऐश्वर्य भी चला जाएगा। यह सोचकर लालच भरे मन से उसकी माँ ने कहा, मेरा सुबह सवेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों ना हम घर जमाई रख लेते हैं। उसके पिता ने कन्या के लिए एक गरीब लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया और साहूकार ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। शादी के बाद रोज सुबह जब लड़की की माँ उसको उठाने जाती तो उसके पति को बहुत बुरा लगता। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब लड़की ने उसे प्यार से समझाया कि मेरी माँ का
मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जमाई लड़की की मां के आने से पहले ही उठ गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के मुंह से लार निकल रही है, जो देखते ही देखते हीरे मोती में बदल गई। तब उसने सारे हीरे मोती उठा लिए। जब लड़की की मां अपनी बेटी को देखने आई और उसे वहां पर हीरे मोती नहीं मिले, तो वह समझ गई कि जमाई को इस बात का पता चल गया है। उस लालच से भरी हुई मां को बहुत क्रोध आया और उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी को भेज दिया। शाम को जब उसका जमाई काम से घर लौट रहा था, तो सास द्वारा भेजे हुए उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सर काटकर जंगल में फेंक दिया। उस समय पौष मास चल रहा था और लड़की का पौष मास के रविवार का व्रत करने का नियम था। वह सूर्य भगवान की पूजा करके तथा कथा को सुनकर भोजन के लिए पति का इंतजार कर रही थी। परंतु लड़की के पति को तो उसकी मां ने मरवा दिया था। सूर्य भगवान उस लड़की के पौष मास में श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत करने से बहुत प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के पति के शव के पास गए। उन्होंने लड़की के पति का सर उसके धड़ से जोड़कर उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया और ऐसा करने से लड़की का पति जीवित हो गया। जब उसका पति घर आया तो लड़की ने पूछा, आपको पता नहीं है, मैं सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खा सकती, मुझे अगले दिन खाना पड़ता है। लड़की की बात सुनकर उसके पति ने उसे सारी बात बताई। तब उस लड़की ने फैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। लड़की की बात सुनकर मां ने बहुत पश्चाताप किया और उनसे बहुत क्षमा मांगी, परंतु बेटी नहीं मानी और वह अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी। उसके घर में सुख तथा समृद्धि हो गई। उसने अपने परिवार, पुत्र, पौत्र आदि के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने अपनी उस भक्त कन्या पर कृपा की, वैसे ही पौष मास के रविवार की कथा को सुनने, पढ़ने, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सूर्य देव की जय, सूर्य भगवान की जय। पौष मास को खर मास कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। खर का अर्थ होता है गधा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान सूर्य भगवान को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। एक बार सूर्य भगवान के 7 घोड़े साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उनकी तड़प को देखकर सूर्य भगवान को दया आ गई और इस स्थिति से निपटने के लिए सूर्यदेव एक तालाब के निकट अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकने लगे। तभी उन्हें यह प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, अन्यथा सौरमंडल में अनर्थ हो जाएगा। तब सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा और उन्हें तालाब के पास खड़े हुए 2 गधे दिखाई दिए। सूर्य भगवान ने तत्काल ही अपने 7 घोड़े प्यास बुझाने के लिए खोल दिए और कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ पर जोत लिया और आगे बढ़ गए। अब स्थिति यह हो गई कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। और यही कारण है कि पूरे पौष मास में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में
सूर्य देव का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। ओम सूर्याय नमः। आइए अब जानते हैं पौष मास के रविवार की व्रत विधि। पौष मास के रविवार को अलूना भोजन यानी बिना नमक का भोजन किया जाता है तथा एक समय भोजन करके व्रत को पूरा किया जाता है। अलूने रविवार के व्रत में विशेष रूप से दूध चावल या खीर ही खाई जाती है। इस व्रत में कुछ महिलाएं एक ही प्रकार का अन्न खाती हैं और वह भी बिना नमक वाला। इस व्रत को करने वाली कन्याएं तथा महिलाएं सिर धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव का पूजन करके सूर्य देव को दिन में 3 समय अर्घ्य देती हैं और उनकी पूजा करती हैं। 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। 5वें वर्ष कन्याएं 5 कन्याओं को और महिलाएं 5 सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाती हैं। उन्हें अलूना भोजन खिलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन पूरा किया जाता है। इस प्रकार पौष मास के रविवार की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुई। बोलो सूर्य भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।